और उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ, अपनी पत्नी के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। देखना यह है मीडिया से बातचीत में क्या बातें रखते हैं। महाराष्ट्र की वीआईपी सीट की लड़ाई आपको बता दें, आदित्य ठाकरे जो कि खुद वर्ली से चुनावी मैदान में हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं शिवसेना के शिंदे गुट से मिलिंद देवड़ा, जो कि खुद कभी कांग्रेस के नेता रहे, अब शिवसेना शिंदे गुट से वो चुनावी मैदान में। और ये लड़ाई और दिलचस्प इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर एमएनएस के भी प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में है। मुकाबला इसलिए त्रिकोणीय हो गया है। क्या आदित्य ठाकरे के लिए सीट निकालना आसान रहेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। सचिन चौधरी, राजेश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, दिनेश मौर्य, समीर भी से ये लगातार तस्वीरें सचिन हमारे सामने है। लड़ाई सबसे पहले वर्ली की ही बात करें, बड़ी दिलचस्प है। मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया गया है, परिवार को भी चुनौती मिल रही है। जी बिल्कुल, आदित्य ठाकरे के लिए काफी परेशानी का सबब इस बार इसलिए भी है क्योंकि संदीप देशपांडे एमएनएस के प्रत्याशी यहां पर चुनाव मैदान में है। पिछले बार एमएनएस ने उम्मीदवार नहीं दिया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे ने, इसलिए एक तरफा लड़ाई थी। और इस बार आदित्य ठाकरे के सामने शिंदे शिवसेना ने यहाँ के दक्षिण मुंबई के 2 बार के सांसद रह चुके मिलिंद देवड़ा को उतारा है, पूर्व सांसद रह चुके हैं। और वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि यहाँ से दक्षिण मुंबई से वो सांसद रह चुके हैं। वर्ली दक्षिण मुंबई जो लोकसभा की सीट है उसका एक हिस्सा है, इसलिए मिलिंद देवड़ा की यहाँ पर पैठ है। मिलिंद देवड़ा ने यहाँ पर मुद्दा ये उठाया कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से विधायक थे और उनके पिताजी जब 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने वर्ली का ज्यादा कोई विकास नहीं किया है। अब सचिन जी तो देखिए, जनता तय करेगी कि उन्हें आदित्य ठाकरे का काम पसंद आया या मिलिंद देवड़ा के दावे और वादे पसंद आए हैं। बारामती का रुख करते हैं, समीर हमारे साथ जुड़े हुए। बड़ा दिलचस्प है, बारामती का किस्सा भी, चाचा भतीजे की लड़ाई पहले भी थी और इस बार भी चाचा भतीजे की लड़ाई है। बिल्कुल मीनाक्षी, चाचा भतीजे की जहां लड़ाई एक और है, वहीं ये वर्चस्व की भी लड़ाई है कि बारामती की जनता आखिरकार शरद पवार के साथ खड़ी रहती है या अजित पवार के खेमे में खड़ी रहती है। इसका भी रिजल्ट जो है यहां बारामती की जनता को देना है। और चुनावी प्रक्रिया शुरू है। लगभग हम अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक 6% से भी ज्यादा का मतदान अब तक दर्ज किया गया है। हम उसी पोलिंग बूथ पर खड़े हैं जहां पर थोड़ी देर पहले खुद शरद पवार अपनी पत्नी के साथ आके मतदान करके जा चुके हैं। और लगातार मतदान कई जगहों पर जो है अभी सुचारू ढंग से चल रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं लोगों के मन में, जहां जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो विकास की ओर की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बारामती का विकास हुआ है उसे अगर उसी ढंग से चालू रखने की जरूरत है। अगर वो ये बात करते हो, कहीं ना कहीं अजित पवार के पलड़े में मतदान जाता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं शरद पवार को लेकर भी लोगों के मन में एक सिंपैथी बनी हुई है क्योंकि देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये शरद पवार की अपनी प्रतिष्ठा का भी चुनाव है और अजीत पवार की भी प्रतिष्ठा का चुनाव है कि परिवार और पार्टी से अलग होकर अपनी नई लाइन और लेंथ तैयार करने वाले क्या अजीत पवार इसमें सक्षम हो पाए हैं। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, इस वक्त आप बांद्रा ईस्ट में मौजूद हैं, बड़ी वीआईपी सीट है ये भी। बिल्कुल वीआईपी सीट है और वीआईपी वोटर इस वक्त यहां पे पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पहुंचे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे हैं, बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे हैं। और वीआईपी सीट ये इस वजह से है मीनाक्षी क्योंकि यहां पे जीशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, एनसीपी के नेता थे, पहले वो कांग्रेस में थे बाबा सिद्दीकी, बाद में उनके बेटे जो हैं उनकी हत्या के बाद वो भी एनसीपी में शामिल हुए और एनसीपी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया। लेकिन उनके सामने वरुण सरदेसाई हैं जो ठाकरे परिवार के रिलेटिव हैं।